द चिलिंग नाइट। श्यामपुर गांव की हर गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। ये गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात की आग के पास बैठकर इस भूतिया कहानी को सुनाते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक भूतनी दिखाई देती है। अर्जुन इस भूतिया कहानी से बेहद प्रभावित था। उसका मन हमेशा इस सोच में डूबा रहता कि क्या वाकई में ये कहानी सच हो सकती है। अर्जुन के मन में इस कहानी की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ, इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन दोस्तों ने डर के मारे उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर बढ़ चला। यह वही महल था जो हर भूतिया कहानी का केंद्र था। भय और साहस का मिलन। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी की चमक आकाश में फैल गई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। महल के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फात जिसने उसके रोंग ठड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। उसके मन में भूतिया कहानी की यादें घूम रही थीं। रहस्य का खुलासा अचानक उसे किसी किरोने की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मार्मिक थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वह एक महिला का था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन इस कहानी की हकीकत के सामने खड़ा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। सच्चाई का पर्दाफाश। आत्मा ने अर्जुन को एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयां थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। इस भूतिया कहानी का अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताईं और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। नई शुरुआत। इस भूतिया कहानी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी ने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल दी, बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। अंत नहीं, एक नई यात्रा। अर्जुन की बहादुरी और इस भूतिया कहानी की सच्चाई ने श्यामपुर गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कहानी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रातें भी रहस्यमयी होती जा रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। नए रहस्यों का सामना। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन और उसके साथी एक नए कमरे की ओर बढ़े। ये कमरा पहले से बंद था और अर्जुन को यकीन था कि यहाँ भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र लटका हुआ था, जिसमें एक आदमी और महिला को दिखाया गया था। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि यह वही रानी थी जिसकी आत्मा को उसने शांति दी थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी समझ से बाहर था। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी, जिनमें कुछ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों में उस आदमी की कहानी थी जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसे बाद में धोखा देने का आरोप लगा।
सच्चाई का उद्घाटन। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था, उसका कारण यह आदमी नहीं था, बल्कि ये तो एक और बड़ी साजिश थी जिसे महल के कुछ अन्य लोगों ने रची थी। अर्जुन को समझ आ गया कि इस भूतिया कहानी के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। गांव का नायक। इस नई जानकारी ने अर्जुन को और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेजों को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इस भूतिया कहानी के पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा और इस कहानी के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव के सभी लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन ने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के इतिहास में छुपे हुए कई रहस्यों को भी उजागर किया। समाप्ति की ओर इस भूतिया कहानी की वजह से अर्जुन की बहादुरी और उसकी खोजबीन के किस्से दूर दूर तक फैल गए। गांव के लोग अब महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे।